हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर आर के वन ऑफ फिजिक्स फैकल्टी। आज हम आपको कुछ क्लियर करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है हम किस तरीके से लाइन के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। दरअसल दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका लाइन के ग्राफ का बनता है और जब तक क्लियर नहीं होगा लाइन का ग्राफ तब तक आपका कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि लाइन के ग्राफ की एक अलग ही इम्पोर्टेंसी है जो हर आपको चैप्टर में कोई ना कोई आपको ग्राफ लाइन का मिलेगा दोस्तों। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। टर्म कंडीशन क्या है? तो ग्राफ ऑफ लाइन हम सीखने जा रहे हैं। ग्राफ लाइन का दोस्तों, तो फर्स्ट कंडीशन है y प्रोपोर्शनल अगर x हुआ है तो आपका ग्राफ बनेगा दोस्तों। y प्रोपोर्शनल अगर x है तो ग्राफ बनेगा। और इसकी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ ग्राफ y इक्वल्स टू mx प्लस सी। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक, वेयर m स्लोप दैट इज टेन थीटा। कह सकते हैं कि m जो है वो टेन थीटा है दोस्तों। वेयर c इंटरसेप्ट ऑन द बाई एक्सिस। बाई एक्सिस का एक पार्ट है सी, ठीक। मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो एग्जांपल फर्स्ट, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ही हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। वेयर इन दिस इक्वेशन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट, सी इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, हम बात करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट की। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट स्लोप टेन थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट स्लोप टेन थीटा पॉजिटिव। इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट स्लोप टेन थीटा नेगेटिव, स्लोप टेन थीटा नेगेटिव, एक्स एंड वाई। अगर आपका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वाई एक्सिस पर लाई करेंगे और नेगेटिव है तो आप नेगेटिव वाई एक्सिस पर पॉइंट को डिसाइड करेंगे दोस्तों। ओके, तो मैं इस इक्वेशन की जो ग्राफ है उस ग्राफ को प्लॉट करने जा रहा हूँ। इन दिस इक्वेशन इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव हो चुका है, स्लोप आपकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आपकी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट स्लोप पॉजिटिव हो चुकी है। पॉजिटिव स्लोप मेजरमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस लेस देन 90 दोस्तों। हमने देखा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की लाइन ड्रॉ कर दी गई। इस लाइन में इंटरसेप्ट जो पार्ट था, इंटरसेप्ट का जो पार्ट था वो पॉजिटिव था, स्लोप भी पॉजिटिव थी दोस्तों। तो हमने क्या किया, जो स्लोप पॉजिटिव थी तो हम जानते हैं, आपको सिखाया गया, आपको बताया गया कि क्वाड्रेंट जो है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट स्लोप पॉजिटिव है। तो हमारी जो लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। एंगल मेज़र किया गया फ्रॉम एक्स एक्सिस लेस देन 90, इंटरसेप्ट विल बी पॉजिटिव ऑन द बाई एक्सिस दोस्तों। अगर हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की,
एग्जाम्पल सेकंड है y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। तो यहाँ हमारा इंटरसेप्ट नेगेटिव है दोस्तों, y एक्सिस x एक्सिस इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप दोस्तों आपकी पॉजिटिव है, तो स्लोप आपकी पॉजिटिव है दोस्तों। इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी और आपका ये हो गया x एक्सिस के साथ मेजरमेंट फ्रॉम x एक्सिस लेस देन 90 इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। दिस इक्वेशन ग्राफ, इस ग्राफ का इक्वेशन की ग्राफ है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन एग्जाम्पल थर्ड के साथ y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। और देखा गया हमारे थर्ड एग्जाम्पल में स्लोप हमने नेगेटिव ली है, नेगेटिव स्लोप सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है दोस्तों। इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव हो चुका है, तो बाई एक्सिस एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट दोस्तों पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है। इस तरीके से मेजरमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस ग्रेटर देन 90 दोस्तों। जो स्लोप है नेगेटिव है, गौर फरमाइए, नेगेटिव स्लोप सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और हमने जो लाइन ड्रॉ की है ये लाइन भी कुछ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को लाई करती है दोस्तों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो फोर्थ एग्जाम्पल है। इसमें हमने इक्वेशन को सिलेक्ट कुछ इस तरीके से किया है कि आपकी स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेप्ट की नेगेटिव है दोस्तों, दोनों ही पार्ट आपके नेगेटिव में है। इस तरीके से देखा जाए, अगर मैं ये लाइन को ड्रॉ करता हूँ दोस्तों, तो x एंड बाई एक्सिस आपका इंटरसेप्ट नेगेटिव है और स्लोप भी आपकी नेगेटिव है दोस्तों। तो नेगेटिव स्लोप इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव स्लोप सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, मेजरमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस ग्रेटर देन 90 दोस्तों। इस तरीके से हमने इस ग्राफ को ड्रॉ किया है, और ये इक्वेशन जो है इसकी ये हमने लाइन आपको बना दी गई। यहाँ आपका जो टेन थीटा है ये जो है नेगेटिव है, स्लोप आपकी नेगेटिव है। इस वाले सेक्शन में भी स्लोप नेगेटिव है, इस वाले सेक्शन में स्लोप आपकी पॉजिटिव है, ओके, और इस वाले सेक्शन में भी आपकी स्लोप पॉजिटिव है। इस तरीके से हमने पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्थ, हमने चार इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप लिया है और आपको क्लियर किया है दोस्तों। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, तो हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इक्वेशन 5 के साथ है, और हम इस इक्वेशन में कुछ करने जा रहे हैं। हमने किया क्या कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग c को क्या लिया, 0 लिया, तो इंटरसेप्ट हमारा 0 है दोस्तों। जरा गौर से देखिए, कंडीशन है y प्रोपोर्शनल x, इस कंडीशन को लाई करती है। ठीक, हमने जो है एक ग्राफ प्लॉट करना है x एक्सिस और y एक्सिस पर। हमारा जो इंटरसेप्ट है वो ओरिजिन की तरफ लाई करेगा। एट ओरिजिन स्लोप आपकी पॉजिटिव है, तो आपकी ये पॉजिटिव स्लोप है। मेजरमेंट फ्रॉम x एक्सिस, ठीक, और लेस देन 90, आपकी स्लोप इस समय पॉजिटिव है, जो लाई करती है फर्स्ट एंड
थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट स्लोप आपकी पॉजिटिव है दोस्तों। इसी के साथ मैं एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूँ। y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस 0 के साथ x एक्सिस y एक्सिस इंटरसेप्ट एट ऑरिजिन, स्लोप आपकी नेगेटिव है दिस, जो ऑरिजिन से होकर के जाती है। एंगल जो है मेजरमेंट ऑफ x एक्सिस, स्लोप आपकी ग्रेटर देन 90 है, जो ऑलरेडी स्लोप आपकी नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप कहाँ लाई करेगी दोस्तों? सेकंड और आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरीके से हमने इक्वेशन जो ली है आपकी 6 नंबर की हो चुकी है। तो मैंने पहली इक्वेशन ली फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सेकेंड इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी, नेक्स्ट फिफ्थ इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 0, नेक्स्ट सिक्स इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस 0 दोस्तों। इस तरीके से मैंने आपको 6 लाइनें ड्रॉ करके सिखाई। इसी के बाद साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारे ये 6 के बाद जो 7 आती है कुछ इस तरीके की है। y इक्वल्स टू 0 प्लस सी, यहाँ आपकी स्लोप आपकी 0 है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप है नहीं, तो लाइन आपकी पैरेलल होगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल जाएगी। स्लोप आपकी है नहीं है, 0 है। इस तरीके से y इक्वल्स टू हम c को ड्रॉ करेंगे। इसमें इंटरसेप्ट है, स्लोप नाम की कोई भी चीज़ इसमें है नहीं है दोस्तों। ओके, देखा गया। नेक्स्ट हमने इक्वेशन फिर ली 0 माइनस सी, इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव हो चुका और स्लोप आपकी 0 है। इस तरीके से लाइन आपकी पैरेलल होगी, इंटरसेप्ट नेगेटिव के साथ 0 है। और इस तरीके से आपकी एग्जाम्पल जो है वो आपका हमने 8 लिया हुआ है। 8 एग्जाम्पल में हमने पाया y इक्वल्स टू माइनस सी और y इक्वल्स टू माइनस सी की इस तरीके से हमने जो है लाइन को प्लॉट किया हुआ है दोस्तों। एंड लास्ट हम चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल 9 पर आ गए और हमने पाया y इक्वल्स टू 0 प्लस 0 दैट इज 0। यहाँ हमारे पास स्लोप भी 0, इंटरसेप्ट भी 0। तो स्लोप 0, इंटरसेप्ट 0। इस समय हमारी लाइन x एक्सिस से होकर के जाएगी दोस्तों। इस तरीके से हमने आपको सारी लाइन आपको सिखा दी गई है। मुझे उम्मीद है दोस्तों 100% आपकी लाइन समझ में आई होगी और इस कॉन्सेप्ट को हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में सेम टू सेम उतार देंगे दोस्तों। होता क्या है, अगर x एक्सिस पर टाइम है, ठीक, तो टाइम माइनस में होता नहीं है दोस्तों। तो टाइम की कंडीशन के साथ जब हम फिक्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब आपको बताएंगे कि टाइम के साथ क्या घटना घटित होती है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको 100% ये लाइन का ग्राफ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो आपको पास पहुंचती रहे और हमारी कुछ मेहनत से आपका बहुत कुछ भला हो। यही हमारी खुशी है दोस्तों। नमस्कार।